साथियों जय भीम। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बहुजन संदेश टीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज से एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं आपके साथ और रोज़ शाम को 6 बजे आपको ये वीडियो मिलेगा। ये पूरा हमारा शो रहेगा जिसमें हम आपको बहुजन समाज से जुड़ी हर खबर का विस्तार से विश्लेषण करेंगे। ये ये शो आपको बहुत इम्पोर्टेंट, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि आपको पता है कि जो आपका मनुवादी मीडिया है वो इतना ज़्यादा उसमें जहर विष फैल चुका है कि उसको जो भी पिएगा वो बच ही नहीं सकता। क्योंकि मनुवादी मीडिया आपको क्या है, वो बहुजन समाज की खबरों को हर समय हर बार दरकिनार करता रहता है और मनुवादी खबरों को चलाता रहता है। इसलिए हमारे जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं मीडिया से उनका जो भरोसा है उठता हुआ नजर आ रहा है। तो इसी को ध्यान रखते हुए हमने इसकी नई शुरुआत की है। आपका सपोर्ट चाहिए और प्यार और सब्सक्रिप्शन चाहिए। तो आज से ये शुरुआत हो चुकी है। आपको रोज़ शाम को 6 बजे आपको ये शो इस चैनल पर मिलेगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों, आज का जो हमने टॉपिक लिया है या फिर आज के जो मुद्दा हमारा है, जो आज या फिर आज जिस विषय पे हम बात करने वाले हैं वो बहुजन समाज पार्टी के बारे में बात करने वाले। बहुजन समाज पार्टी, आपको पता होगा, मध्य प्रदेश में भी चुनाव लड़ रही है। तो आपको पता होगा कि इस समय जो जो माहौल है वो क्या रहने वाला है, यानी मध्य प्रदेश में कौन सी पार्टी इस बार सबसे टॉप पोजीशन पर जाने वाली है, वहाँ पर बहुजन समाज पार्टी का क्या योगदान रहने वाला है। आपको पता है कि बहुजन समाज पार्टी वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। और ये जो बात है ये मनुवादी मीडिया आपको आपसे छुपाती है, या फिर यूँ कह ले कि मनुवादी मीडिया आपको ये बात कभी भी नहीं दिखाएगी कि बहुजन समाज पार्टी का किस किस सीटों पर प्रभाव है। तो इस शो में आपको हम पूरा विश्लेषण देने वाले हैं, इसलिए आपको वीडियो को पूरा देखना है। तो जो ताज़ा सर्वे आए हैं, जो ताज़ा रुझान आया है, उसमें बीजेपी और कांग्रेस के लिए जो राह है बिल्कुल आसान नहीं होने वाली है। क्योंकि जो बीजेपी क्या कह रही है कि हम फिर से सरकार में आएंगे, वहीं कांग्रेस इस आस में बैठी है कि इस बार तो बीजेपी चली जाएगी तो कांग्रेस आएगी। लेकिन इस बार बिल्कुल उल्टा होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बीएसपी की महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है, या फिर साफ तौर पर कहीं यहाँ पर जो लोग हैं वो बीजेपी कांग्रेस से हटकर तीसरे विकल्प की ओर अपना जो रुझान है, अपना जो मन है बना रहे हैं। बात करें अभी तक प्रदेश की आधी से ज़्यादा सीटों पर बीजेपी कांग्रेस समेत बीएसपी ने भी अपने प्रत्याशी उतार दी। ये बहुत महत्वपूर्ण खबर है आपके लिए। मैं बता दूं, बसपा ने यहाँ पर एक मास्टर स्ट्रोक चला है। बसपा ने यहाँ पर सबसे पहले बीजेपी कांग्रेस से भी आगे होते हुए सबसे पहले यहाँ पर प्रत्याशी उतारे थे, और उसी को कॉपी करते हुए कांग्रेस और बीजेपी डरी हुई हैं और वो भी समय से बहुत पहले प्रत्याशी उतार चुके हैं। इसकी जो शुरुआत बीएसपी ने की थी, फिर उसके बाद तमाम पार्टियां अपने अपने प्रत्याशी उतारने में लगी हुई हैं। फिलहाल अभी तक आधे से ज़्यादा सीटों पर बीएसपी ने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। मध्य प्रदेश में लगभग बीएसपी ने 10 प्रत्याशी सूची जारी कर दी है, और इसी को सेम टू सेम कॉपी करते हुए बीजेपी कांग्रेस ने भी अपने प्रत्याशी सूची जारी करने में लगी हुई हैं। अब आगे बात करते हैं। एमपी की आधी से ज़्यादा सीटों पर बीजेपी कांग्रेस और बीएसपी में जबरदस्त भिड़ंत देखने को मिलेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कुल मिलाकर एक बात होता है कि मुकाबला त्रिकोणीय होने वाला है। वहीं एक न्यूज एजेंसी ने यह दावा किया है कि प्रदेश की लगभग 82 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी का सीधा प्रभाव देखने को मिलेगा। आपको बता दें, बहुजन समाज पार्टी यहाँ पर बहुत पहले से मेहनत कर रही है। आपको पता होगा पिछले 2-3 सालों से यहाँ पर बीएसपी के जो प्रदेश प्रभारी सांसद रामजी गौतम यहाँ पर पिछले कई सालों से यहाँ पर लगे हुए हैं, और बीएसपी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर मायावती जी के भतीजे आकाश आनंद जी भी यहाँ पर लगातार जनसभाओं को संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं एक न्यूज एजेंसी ने यह भी दावा किया, खबर ने एक छापा है, एक अखबार ने छापा है कि बसपा यहाँ पर प्रदेश की 82 सीटों पर सीधा प्रभाव डालेगी, यानी दूसरे तीसरे पोजीशन पर यहाँ पर रहेगी, और कई सीटों पर बीएसपी यहाँ पर जीत भी दर्ज करने वाली है। कुल मिलाकर एक बात होते हैं कि जो मध्य प्रदेश का चुनाव होने वाला है वहाँ पर मुकाबला त्रिकोणीय होने से बीएसपी का यहाँ पर बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। बीएसपी को यहाँ पर कम से कम 30 से 35 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है अभी से। फिलहाल अभी तो कोई, आगे बात करते हैं। यहाँ पर बीएसपी का अच्छा खासा जनाधार देखने को मिलता है। कई सीटें ऐसे यहाँ पर बीएसपी पहले भी जीत चुकी है और लगातार जीतती आई है, और कई सीटों पर बीएसपी पिछली बार जो है दूसरे तीसरे नंबर पर रही थी। पिछली विधानसभा चुनाव में बीएसपी को 5.29% वोट मिले थे। आपकी बार बसपा ने यहाँ पर मास्टर स्ट्रोक चला, आगे चलकर आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पर बहुत अच्छा मास्टर स्ट्रोक चला गया बीएसपी की तरह।
बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों में जो बागी नेता हैं उनकी जो लहर है वो थम नहीं रही है। इसका जो फायदा प्रदेश में सक्रिय अन्य पार्टियां उठाती हुई दिख रही हैं। वहीं बीजेपी कांग्रेस के बागी नेताओं का फायदा प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का सबसे ज्यादा फायदा मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अर्थात दूसरे दलों से आए हुए पूर्व विधायक और नेता अपने आप को बीएसपी में सबसे ज्यादा अच्छा महसूस कर रहे हैं। मतलब साफ है कि लड़ाई भी इन्हीं दोनों पार्टियों के बीच में होने वाली है। और ये पूरी पूरी यही उम्मीद रखा जाए, क्योंकि जो बीजेपी कांग्रेस को जो बागी नेता जो कहीं ना कहीं वो निराश, उनको टिकट नहीं दिया गया है, तो सबसे अच्छे विकल्प के तौर में, तीसरे विकल्प के रूप में वो मध्य प्रदेश में आज भी बीएसपी को ही अपने जो अच्छा महसूस कर रहे हैं। लड़ने को तो तमाम पार्टी यहाँ पर चुनाव लड़ रही हैं। यहाँ पर आपको जानकारी के बता दो, यहाँ पर कांग्रेस, यहाँ पर आम आदमी पार्टी भी चुनाव लड़ रही है, समाजवादी पार्टी भी चुनाव लड़, और कई भी पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं। लेकिन यहाँ पर जो तीसरे विकल्प के रूप में जो बागी नेता हैं वो सबसे अच्छा अपने आपको महसूस कर रहे हैं, तो सिर्फ बहुजन समाज पार्टी में महसूस कर रहे हैं। पिछले दिनों आपको पता होगा कि यानी बीजेपी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और जिला महासचिव छतरपुर मध्य प्रदेश के रिटायर्ड डीएसपी श्री रक्षपाल यादव ने प्रदेश कार्यालय में मध्य प्रदेश में पहुंचकर बसपा को कांग्रेस को छोड़कर बसपा की सदस्य ली और बसपा परिवार में बहुत बहुत स्वागत। यहाँ पर एक खबर छापी गई टाइम्स ऑफ बीएसपी के द्वारा। तो जो रक्षपाल जो यादव हैं उनको जो बीएसपी ने प्रत्याशी बनाया है, और ये कांग्रेस के कद्दावर नेता, इन्होंने बीएसपी की सदस्यता ली। तो आपको पता होगा बीएसपी के, तो आपको लग रहा है कि यानी प्रदेश में बड़े बड़े जो नेता हैं अगर दोनों बीजेपी और कांग्रेस में दोनों ही पार्टियों को छोड़ रहे हैं तो टिकट के लिए, और वो लगातार बहुजन समाज पार्टी को यानी बहुजन समाज पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, और लगातार वो यानी पार्टी को एक तरह से देखा जाए मजबूती प्रदान कर रहे हैं। इसका जो प्रभाव अन्य सीटों पर भी देखने को मिल सकता है बहुजन समाज पार्टी का। वहीं अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी में पूर्व कैबिनेट मंत्री रिटायर्ड आईपीएस रहे रुस्तम सिंह जी ने अपने आज भाजपा से इस्तीफा देकर सैकड़ों कार्यकर्ताओं और समर्थकों से बसपा का दमन थाम ही लिया है। आज बहुजन समाज पार्टी ने से मुरैना विधानसभा प्रत्याशी राकेश रुस्तम सिंह जी के कार्यालय का उद्घाटन किया गया। तो आपको बता दें कि यहाँ पर बीएसपी सिर्फ पूर्व विधायकों को ही नहीं पार्टी में ले रही है, बल्कि वर्तमान विधायकों को भी पार्टी में ले रही है। ये खबर बहुत महत्वपूर्ण है। जो वर्तमान बीजेपी के विधायक हैं वो पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री भी रह चुके हैं रुस्तम सिंह, बहुत कद्दावर नेता मध्य प्रदेश के माने जा रहे हैं, और इनकी जीत मुरैना से लगभग तय मानी जा रही है। ये भी यानी बीजेपी को छोड़कर बीएसपी में ज्वाइन हो गए हैं। आगे बात करते हैं। स्थिति साफ है कि प्रदेश में फिलहाल किसी भी पार्टी को बहुमत मिलता हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा है। यानी बीजेपी को अब एमपी की राजनीति में एक बात महत्वपूर्ण हो जाती है कि प्रदेश में कहीं ना कहीं एक बात की हलचल है कि बीजेपी कांग्रेस दोनों ही पार्टियों को बहुमत मिलता हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा है। और ये जो कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी पहले कह चुकी हैं, हमें मजबूत नहीं मजबूर सरकार चाहिए, और हम सरकार में इस बार शामिल होंगे, बाहर से समर्थन किसी को नहीं देंगे, और सरकार में शामिल होकर बहुजनों को जो है उनका जो हक और अधिकार दिलाने का प्रयास करेंगे। तो इससे साफ है कि बीएसपी के पास सत्ता की चाबी रह सकती है, और कहीं ना कहीं बीजेपी कांग्रेस को सरकार बनानी है तो बीएसपी के एमएलएज की जरूर पड़ेगी। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है इस बार बीएसपी के लिए चुनाव। और लगातार बीएसपी के जो कार्यकर्ता हैं, यही बात उनको कार्यकर्ताओं को बहुत ज़्यादा उत्साहित कर रही है, और लगातार बीएसपी के कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी से जोड़ रहे हैं। और दूसरा मास्टर स्ट्रोक बीएसपी ने यहाँ पर इसलिए चला है क्योंकि बीएसपी ने जो गोंडवाना और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से गठबंधन कर लिया है। ये सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक बीएसपी ने मध्य प्रदेश की राजनीति में खोला है, जिसका सीधे तौर पर फायदा बीएसपी को होते हुए नजर आ रहा है। आपको बता दूं, पिछले विधानसभा चुनाव में बीएसपी ने यहाँ पर मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में 2018 में 5.29% वोट, यानी लगभग 5.5% वोट बीएसपी को यहाँ पर मिले थे मध्य प्रदेश में, और लगभग 2% वोट गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को मिला था। और अब ये दोनों पार्टियां बीएसपी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने मिलकर गठबंधन किया है। ये गठबंधन कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं को के लिए एक बहुत बड़ा परेशानी की बात है, और लगातार बीजेपी कांग्रेस के टक्कर भी देते हुए नजर आ रहा है। बीएसपी यहाँ पर आपको बता दें कि जानकारी बता दूं, 178 सीटों में बीएसपी चुनाव लड़ेगी, और जीजेपी यहाँ पर 52 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। यानी बड़े भाई की भूमिका में बीएसपी रहने वाली है, जीजेपी छोटे भाई की भूमिका में। सभी 230 सीटों पर ये अपने अपने प्रत्याशी उतारे जाएंगे, और लगभग प्रत्याशी उतारने का काम फाइनल हो चुका है। और ये एक खबर की यानी एक अखबार की कटिंग आपको दिखाने जो छापी गई है आनंदवाड़ी नाम के
नाम से ये लिखा गया है। विधानसभा चुनाव 2023 4 राज्यों में सत्ता की किंग मेकर बन सकती है बीएसपी। नहीं सिर्फ बीएसपी मध्य प्रदेश में ही इतनी मजबूत नहीं हुई है, बल्कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, इन सभी राज्यों में बीएसपी इस बार किंग मेकर बनने की भूमिका में नजर आ सकती है और ये अखबार के द्वारा छापी भी गई है। अब आप बता दें कि ये सब पॉसिबल हुआ कैसे, नहीं कैसे ये सब संभव हुआ कि बीएसपी इस भूमिका में आ गई है। उत्तर प्रदेश से जिस पार्टी का कहते हैं लोग कि ख़त्म हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर बीएसपी 14% वोट अब भी बीएसपी के पास उत्तर प्रदेश में है। लेकिन अब तब भी उसके बावजूद भी बीएसपी मध्य प्रदेश में कैसे इतनी ज़्यादा सक्रिय हुई, उसका सबसे बड़ा कारण है सक्रियता, यानी बसपा की सक्रियता। पिछले कई सालों से लगातार, जैसा मैंने पहले बताया, बीएसपी के राज्यसभा सांसद रामजी गौतम और बीएसपी और बहन जी के भतीजे जो हैं आकाश आनंद जी, जो कि बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, युवा चेहरा हैं, जो लगातार मध्य प्रदेश की राजनीति में सक्रिय रहे, बड़े बड़े आंदोलन किए, जिसकी वजह से बीएसपी चर्चा में आई और बीएसपी का इसका फायदा जो है सीधे तौर पर देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें हैं मध्य प्रदेश की कुछ, यानी आकाश कहने से बदल गया माहौल। और सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक बीएसपी के द्वारा यहाँ पर अब खेला जाएगा। बीएसपी ने यहाँ पर जो है अपनी रणनीति को उजागर कर दिया है। 40 स्टार प्रचारकों की जो सूची जारी कर दी है। 40 स्टार प्रचारक पूरे मध्य प्रदेश में घूमेंगे और बीएसपी को मजबूत करेंगे। नहीं मायावती जो प्रदेश में, मध्य प्रदेश में बीएसपी सुप्रीमो 8 से भी ज़्यादा जो चुनावी जनसभाओं को संबोधित करने वाली हैं। तो ये विश्लेषण हमने आपको सुना है। फिलहाल आपको इस विश्लेषण के बारे में क्या लिखना है आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और आप हमारे इस शो के बारे में क्या सोचते हो अपनी प्रतिक्रिया जरूर हमें दीजिएगा। फिलहाल आपको क्या लगता है बीएसपी मध्य प्रदेश में कुछ कर पाएगी या फिर नहीं, तो आप हमें कमेंट्स करिए। और अगर आप ऐसा शो हमारा रोज डेली देखना चाहते हो, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। वीडियो लाइक एंड शेयर करिएगा और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। इस वीडियो का फेसबुक पर दे सकते हो और ट्विटर भी फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर, सबकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन लगा दी है। फिलहाल आपसे लेते हैं विदा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और विश्लेषण के साथ। आप हमारा साथ बनाए रखें। जय भीम।